सूरज बालगांव की पहाड़ियों के पीछे डूब गया। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया। ये चमकीले रंग बादलों पर पड़ रहे थे, जिससे एक मनमोहक नजारा बन रहा था, जो लगभग जादुई लग रहा था। गांव पर लंबी परछाइयां डालते हुए डूबते सूरज ने पूरे नजारे को शांत और सुकून भरा बना दिया। गांव वाले अपना रोज का काम खत्म करके शाम की इस खूबसूरती को देखने के लिए रुक गए। हवा ठंडी हो गई, उसमें लकड़ी के धुएं और चमेली की खुशबू घुल गई। हल्की हवा अपने साथ दूर की हंसी और पत्तों की सरसराहट ले आई, जिससे गांव का शांत माहौल और भी बढ़ गया। बरगद के पुराने पेड़ के पास वाले पुराने कुएं से गांव वाले दूर रहते थे। कहते थे कि उस पर शाप है। अजीब घटनाओं और डरावनी आवाजों की कहानियों ने गांव वालों को उससे दूर रखा, खासकर जब शाम रात में बदल जाती थी। जैसे ही रात हुई, कुएं की काली मौजूदगी मंडराने लगी, जो अनजाने की एक चुप चेतावनी थी। गांव अब अंधेरे में डूबा हुआ, मानो अपनी सांस रोके हुए था, रात के जादू को तोड़ने के लिए सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन, जो शहर के शोर और चमकती रोशनी का आदी था, पहली बार अपने चाचा के गांव आया। यह सफर ही ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू थी और सिर्फ दूर से आती चिड़ियों की आवाजें और शाम की हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसे तुरंत गांव का शांत स्वभाव पसंद आ गया। जीवन की धीमी गति, दोस्ताना चेहरे और शाम की सुनहरी रोशनी सब कुछ जादुई बना रही थी, मानो समय खुद उसके लिए धीमा हो गया हो। उस शाम जब परिवार एक टिमटिमाते दिए के चारों ओर इकट्ठा हुआ, अर्जुन की दादी माँ उसके करीब झुक गई। उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी जब उन्होंने उसे गांव के किनारे वाले पुराने कुएं के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सूरज ढलने के बाद कुआं उन लोगों को अपनी ओर बुलाता है, उन्हें फुसफुसाहट से लुभाता है जो सिर्फ उत्सुक लोग ही सुन सकते हैं। अर्जुन ने अपनी हंसी छिपाने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह बच्चों को काबू में रखने के लिए सिर्फ एक और कहानी है। लेकिन जैसे जैसे उसने सुना, उसके अंदर जिज्ञासा की एक चिंगारी भड़क उठी। उसकी दादी माँ, जो शायद ही कभी मजाक करती थी, इतनी दृढ़ता से क्यों बोलेंगी? क्या कहानी में अंधविश्वास से ज्यादा कुछ था? कुएं की कहानी जल्द ही उसकी यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा बन गई। जबकि गांव खुद शांत और सुकून भरा था, एक रहस्यमय कुएं का विचार, जिसमें एक गहरा राज छिपा था, अर्जुन की कल्पना को पंख दे रहा था। वह कहानियों की ओर खींचा चला गया, फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और गांव शांत होता गया, अर्जुन को पुराने कुएं की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। हवा घनी होती जा रही थी और परछाइयां लंबी होती गईं। ऐसा लग रहा था मानो कुआं खुद उसे और करीब आने की चुनौती दे रहा था। एक चुनौती जिसे वह अपनी दादी की चेतावनी को मन में गूंजते हुए भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। बेचैन और सो न पाने के कारण अर्जुन चुपचाप अपने छोटे से घर से निकलकर ठंडी चांदनी रात में आ गया। हवा में चमेली की ओर दूर से आती लकड़ी के धुएं की तेज खुशबू थी और हर आवाज सन्नाटे में और तेज लग रही थी। आज की रात अलग थी। आज रात वह खुद को साबित करने के लिए दृढ़ था, उस चुनौती का सामना करने के लिए जो पूरे हफ्ते उसके विचारों में घूम रही थी। एक गहरी सांस लेकर वह गांव के पुराने कुएं की ओर चल पड़ा, वह जगह जिसके बारे में कहानियों और चुनौतियों में फुसफुसाहट होती थी। कुआं गांव के किनारे पर खड़ा था, रहस्य और परछाइयों में लिपटा हुआ, और आज रात अर्जुन इसे खुद देखने के लिए दृढ़ था, उस डर को जीतने के लिए जिसने बहुतों को जकड़ रखा था। गांव गहरी नींद में सो रहा था, उसकी पतली गलियां सुनसान और शांत थीं। अर्जुन का हर कदम अनजान रास्ते पर पिछले कदम से ज्यादा भारी लग रहा था। अंधेरा चारों ओर से दबा रहा था। रात झींगुरों की आवाज और झाड़ियों में कभी कभी होने वाली सरसराहट से जीवंत थी, जिससे यात्रा और भी डरावनी और अनिश्चित लग रही थी। डर ने उसे वापस मुड़ने के लिए फुसफुसाया। उसकी आवाज हर कदम पर तेज होती जा रही थी। परछाइयां उसकी नजर के किनारे पर नाचती हुई लग रही थी और घर भागने की इच्छा उसके दिल को खींच रही थी। लेकिन जिज्ञासा और उसके दोस्तों के चिढ़ाने की याद उसे आगे बढ़ाती रही। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, यह तय करते हुए कि वह अपनी कल्पना को जीतने नहीं देगा। आखिरकार
वह पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी उलझी हुई जड़ें पुराने कुएं के आधार के चारों ओर लिपटी हुई थी। कुआं उसके सामने खड़ा था, अंधेरा और डरावना, जैसा कि कहानियों में बताया गया था। यहाँ हवा ठंडी लग रही थी और सन्नाटा लगभग भारी पड़ रहा था। जैसे ही उसने गहराई में देखा, निराशा और राहत मिली जुली थी। कुछ भी असामान्य नहीं था, बस एक पुराना छोड़ा हुआ कुआं। उसके रहस्य समय के साथ छिपे हुए थे, या ऐसा उसे लगा। एक पल के लिए अर्जुन ने सोचा कि असली चुनौती कुआं नहीं था, बल्कि आधी रात में अनजान का सामना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी। कुएं से एक फुसफुसाहट ने अर्जुन को वहीं रोक दिया। उसने उसका नाम पुकारा, मीठा और लुभावना, उसे मुड़ने के लिए उकसाया। डर और जिज्ञासा के बीच लड़ाई हुई, क्योंकि उसने आवाज के खिंचाव का विरोध किया। फुसफुसाहट तेज होती गई, एक सम्मोहक मंत्र। अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ अर्जुन मुड़ा और एक चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। सुबह की रोशनी में अर्जुन की गैर मौजूदगी का पता चला। उसकी चारपाई खाली थी। गांव वालों ने खोजबीन की, डर उन्हें कुएं तक ले गया। अर्जुन की चप्पल और स्कार्फ कुएं के पास पड़े थे, पर वह गायब था। कुएं की कहानी ने एक और को अपना शिकार बना लिया, सभी के लिए एक डरावनी याद। अर्जुन की कहानी एक चेतावनी बन गई, जो चांदनी रातों में फुसफुसाई जाती थी।